एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। मैं हूँ स्वाति और आज लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों का जब आगाज़ होता है तो उसके साथ साथ ना वेडिंग सीज़न का भी आगाज़ हो जाता है, पार्टीज़ वगैरह खूब रहती हैं और ऐसे में ना हम फीमेल्स को बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि यार ठंड तो सबको लगती है, लेकिन एक जो पुराना ट्रेंड चला आ रहा है ना कि हम लोग अपने जो आउटफिट्स हैं उनको दिखाने के चक्कर में ना अपने आप को कवर नहीं कर पाते हैं ठीक से और ऐसे में ठंड लगती है। बट ये जो बातें हैं ना ये हो गई हैं पहले की बातें, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, फैशन सेंस लोगों के पास उस लेवल का नहीं था, या फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना हम लोग को फैशन के बारे में ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती जा रही है और हम नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में एक चीज़ है वेलवेट। आज की ये वीडियो जो है ना फुली डेडिकेटेड वीडियो है वेलवेट के ऊपर जी। बट इस फैब्रिक के अंदर एक जो ड्रॉबैक है ना कि आप इसके ऊपर कुछ कैरी नहीं कर सकते हैं, स्लिपरी हो जाता है, कुछ भी वूलन नहीं पहन पाते। बट वेलवेट अपने आप में बहुत वार्म फैब्रिक होता है और इसी वेलवेट से आप अपनी पूरी विंटर्स को सजा सकते हैं, निखार सकते हैं, खासकर अपनी वेडिंग पार्टीज को निखार सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 20 आउटफिट्स या पैटर्न्स या स्टाइल्स जो आप वेलवेट से क्रिएट करवा सकते हैं। तो आइडिया नंबर 1, हम सबके पास जो भी पहले से पड़े हुए आउटफिट हैं उन सब पे अपनी ठंड को रोकने के लिए एक वेलवेट शॉल होना बहुत जरूरी है। वेलवेट में भी ये बता दूं कि अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स आते हैं। आप चाहें तो एक प्लेन फैब्रिक परचेज कर सकते हैं, उससे एक प्लेन शॉल क्रिएट करवा सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे इमेज में देख रहे हैं उस तरीके से आप साइड्स में बॉर्डर्स लगवा सकते हैं, अपने आप क्रिएट करवा सकते हैं, सस्ता भी पड़ता है और आजकल तो एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट्स भी मार्केट में आ गई हैं। आप चाहें तो उससे एक पीस ले सकते हैं, एज इट इज उसको एज अ शॉल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें भी आप बॉर्डर्स अरेंज करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ, जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टाइल श्रग्स। श्रग्स भी क्रिएट करवा सकते हैं। पहले वाले आइडिया में मैंने बात की कि वो चीजें जो ऑलरेडी आपके पास पड़ी हैं उनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ये आइडिया भी वैसे ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर भी अगर आप कोई साड़ी पहन रहे हैं या पहले से आपका कोई भी पार्टी वेयर आउटफिट है तैयार हुआ हुआ उसको आप पहन रहे हैं तो उसके साथ आप एक श्रग स्टाइल कर सकते हैं। अब जैसा कि इमेज में आप इस तरीके के प्लेन श्रग्स बनवा सकते हैं और अगर आपने एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट वाला फैब्रिक लिया है तो आप इस तरीके के शॉर्ट या लॉन्ग श्रग्स बनवा सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हैं ना ये पैटर्न मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और इसके अंदर आपने एक बेसिक सा श्रग बनवाया और उसको बॉर्डर्स उस पर अरेंज करवा दिए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते में आप इस तरीके के श्रग्स को क्रिएट करवा सकते हैं और मल्टीपर्पज है तो आप अलग अलग आउटफिट्स के साथ उन्हें स्टाइल कर सकते हैं। आइडिया नंबर 3 में आप बेसिक जो सूट्स हैं, ट्राउजर और शर्ट का सेट है वो क्रिएट करवा सकते हो। अब यहाँ पर आप इन सूट्स को थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सिंपल किनारी जो है आप उसको नेक लाइन पे यूज कर सकते हैं। आपका जो ट्राउजर है उसके बॉटम में अरेंज करवा सकते हैं। इसे आप अपने डेली वेयर में, अगर आप वर्किंग हैं तो भी आप इसे पहन सकते हैं और अगर आप किसी पार्टी पे जा रहे हैं तो इसके साथ एक अच्छा सा दुपट्टा जो है, अगर आप चाहें तो जितना सिंपल सूट है आप उतना ही हैवी दुपट्टा उसके साथ स्टाइल करके एक बहुत अच्छा पार्टी वेयर बना सकते हैं। अच्छी सी ज्वेलरी उसके साथ स्टाइल कर लीजिए, परफेक्ट लुक क्रिएट हो जाएगा आपका किसी भी पार्टी के लिए। अब यहाँ पे पैटर्न नंबर 4 या थोड़ा सा चेंजेस इसके अंदर करने हैं और वो चेंज है इसकी स्लीव्स को आप अम्ब्रेला रख सकते हैं और वहां पर आप कोई भी बॉर्डर या किनारी का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक अपने लुक को मोनोक्रोमैटिक रखना है। लास्ट जो कुर्ती वाला बताया था पूरा सेट हमने, उसमें भी हमने लुक को रखा था मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक अगेन बता दूं वो आउटफिट जिसके अंदर पूरा आउटफिट एक ही कलर का होता है। तो इस तरीके का आउटफिट भी अगर आप क्रिएट करवाते हैं तो आप उसे कैजुअल प्लस फॉर्मल यूज में ला सकते हैं। पैटर्न नंबर 5 बहुत ही डिफरेंट सा पैटर्न है। इसके अंदर जो आपकी कुर्ती है एक नॉर्मल कुर्ती सिली गई है और उसके अंदर जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पर अंदर की तरफ थोड़ा सा इलास्टिक ऐड किया गया है ताकि वो एक ना गैदर्ड लुक लिए हुए आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपका जो दामन है वहां पर आप गोटा यूज कर सकते हैं या कोई बॉर्डर यूज कर सकते हैं और नीचे जो आपका ट्राउजर है उसके भी लोअर जो पार्ट है वहां पर आप उसी बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वेरिएशन होगा लेकिन लुक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। पैटर्न नंबर 6 आप वेलवेट के सूट्स, अनारकली सूट्स क्रिएट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं एक सिंपल सा प्लेन अनारकली आपने क्रिएट करवाया और उसकी जो नेक लाइन है उस पर आप कोई भी अपनी किसी भी पुरानी साड़ी का बचा हुआ बॉर्डर या किसी भी रीयूज आप जो करते रहते हैं प्रोजेक्ट्स, उससे कोई बॉर्डर बच गया तो उसको भी आप अरेंज कर सकते हैं। या फिर जितना ये पोर्शन है वहां पर भी अगर आप कोई भी मैचिंग या एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक वाला अगर आप कोई भी पीस भी अपने नेकलाइन पे लगवा
लगवा देते हैं ना, तो आप इस तरीके का पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न जो है उसके अंदर पहले वाले पैटर्न में आपने सिर्फ नेकलाइन पे बॉर्डर्स यूज किए थे, अब यहाँ पर नेकलाइन पर ना कर आप स्लीव्स पर कर सकते हैं, दामन पर कर सकते हैं। इस तरीके का जब आप आउटफिट बनाते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा बॉर्डर लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्यारा लुक क्रिएट हो जाता है। और अगर आपका बॉर्डर चौड़ा नहीं है तो आप उसे डबल करके भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके का लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सेम बॉर्डर को आपने जो दुपट्टा लिया है साथ का आप दुपट्टा डाई करवा सकते हैं, या सेम कलर पैलेट में दुपट्टा डाई करवा सकते हैं। अब सेम कलर पैलेट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे आउटफिट का कलर है, हमने दुपट्टा या जो भी चीज स्टाइल कर रहे हैं सेम कलर पैलेट की, उसमें उसका या तो डार्कर शेड की तरफ जा रहे हैं या फिर हम उसके लाइटर शेड की तरफ जा रहे हैं, तो आप सेम कलर पैलेट का दुपट्टा भी इसके साथ स्टाइल करवा सकते हैं। और सेम बॉर्डर जो आपने अपने सूट पर अरेंज करवाया है वही बॉर्डर आप अपने दुपट्टे पर अरेंज करवा सकते हैं। इन पैटर्न नंबर 8 आप क्रिएट करवा सकते हैं फ्रंट स्लिट कुर्तीज, जो लॉन्ग स्लिट होता है फ्रंट स्लिट, वो क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर आपका जो लॉन्ग स्लिट है वो बिल्कुल सेंटर में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। अब अगर आप इसे कैजुअल रखना चाहते हैं तो आप अपनी जो शर्ट है उसकी लेंथ को थोड़ा सा ऊंचा रख सकते हैं। अगर आप इसे पार्टी वेयर बनाना चाहते हैं तो आप इसकी शर्ट की लेंथ को फ्लोर लेंथ रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू पैटर्न नंबर 9 गाइस, इसके अंदर भी मिलता जुलता है हमारे 8 पैटर्न से। फ्रंट स्लिट की बात की थी, यहाँ पर भी आप ऊपर से पूरा एक खुली पट्टी वाला अपना एक पूरा ओपन आप एक लॉन्ग फ्लोर लेंथ ड्रेस क्रिएट करवा सकते हैं। इसे आप कलीदा रख सकते हैं और इसका जो ओपन पार्ट है यानी कि आप उसे आधा बंद रखते हुए और पूरा फ्रंट में आप बॉर्डर्स अरेंज करवा सकते हैं, स्लीव्स पर इन बॉर्डर्स को लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप किसी वार्म फैब्रिक से, आजकल बहुत अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स मार्केट में हैं, आप कोई भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक लेकर उससे अपना जो इसका बॉटम है या लेगिंग्स है वो क्रिएट करवाकर एक पार्टी वेयर लुक क्रिएट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट पैटर्न आप अपने डेली वेयर के लिए इस तरीके का एक शॉर्ट ड्रेस क्रिएट करवा सकते हैं, कुर्ती स्टाइल क्रिएट करवा सकते हैं। इसे आप अपने डेनिम्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, ट्राउजर्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। पैटर्न नंबर 11 आती हूं मैं, कॉर्ड्स में आप कितने तरीके के पैटर्न्स बनवा सकते हैं, तो उसी में हमारा पैटर्न नंबर 11, आप सिंपल सा फैब्रिक लेकर उसे इस तरीके का कॉर्ड क्रिएट करवा सकते हैं। अभी ये था हमारा प्लेन फैब्रिक से। इन माई नेक्स्ट पैटर्न आई एम डिस्कसिंग द सेम थिंग, द सेट्स विद प्रिंटेड फैब्रिक। आप आजकल बहुत से प्रिंटेड वेलवेट्स मार्केट के अंदर है। इस वक्त मैंने भी जो पहना हुआ है ये एक प्रिंटेड वेलवेट से बना हुआ कोवर्ड है, तो आप इस तरीके का प्रिंटेड फैब्रिक ले सकते हैं और उससे क्रिएट करवा सकते हैं अपने लिए कोवर्ड सेट्स। और पैटर्न नंबर 13 जो कि आज की वीडियो का मेरा फेवरेट पैटर्न है, और वो है इस तरीके का ब्लेजर लुक वाला कोवर्ड क्रिएट करवाना। लाइक हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम वेलवेट से इतनी ज्यादा क्रिएटिव चीजें बनवा सकते हैं। उसमें से आज का ये वाला जो पैटर्न है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक ब्लेजर और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन है। किसी भी पार्टी पे अगर आप इसके साथ एक हल्का सा क्लच कैरी कर रहे हैं तो आपका एक बहुत ही स्टाइलिश लुक आपका एक क्रिएट हो जाएगा। तो आई मस्ट से कि जो लोग थोड़े स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद करते हैं, थोड़े से डिफरेंट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उनको ये वाला आइडिया बहुत ज्यादा क्लिक करने वाला है। पैटर्न नंबर 14, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही डिफरेंट सा पैटर्न है गाइस। कभी सोचा भी नहीं हमने कि हम इस तरीके से कुछ क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है कि एक वेलवेट का फैब्रिक लिया गया है जिससे एक ना थोड़ा सा लूज लुक लिए हुए कुर्ता क्रिएट करवाया गया है। स्लीव्स इसकी अम्ब्रेला रखी गई हैं और उन अम्ब्रेला स्लीव्स के अंदर ना एक लेयर लगाई गई है प्रिंटेड फैब्रिक की। स्पन के फैब्रिक्स या इस तरीके के वार्म मटेरियल वाले प्रिंटेड फैब्रिक्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर इस पैटर्न को ट्राई करना है तो जो भी आपकी वेलवेट है ना, उसी के कलर पे कोई भी प्रिंटेड या कॉन्ट्रास्ट पे कोई भी वार्म वाला उसे एक बॉटम क्रिएट करवा सकते हैं जैसे इसमें दिख रहा है, और फिर उन्हीं अम्ब्रेला स्लीव्स के अंदर की तरफ उसी फैब्रिक को अगर आप लगवा देते हैं तो जो लुक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, सेम वही लुक आपके पास क्रिएट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा नेक को जो वी नेक यहाँ पे दिखाया गया उसको आप हाईलाइट करने के लिए उसी फैब्रिक से, प्रिंटेड फैब्रिक से अपनी पाइपिंग लगवा सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आप क्रिएट करवा सकते हैं ऐसी सिंपल सी कुर्ती अपने डेली वेयर के लिए जिसे आप हाईलाइट कर सकते हैं लेस से। पैटर्न नंबर 16 अगेन बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पैटर्न है। देखिए इमेज में कि ऊपर एक शर्ट क्रिएट की गई है। अब यहाँ पर आप इस शर्ट को बॉडी शेप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप इसे स्ट्रेट रख सकते हैं, ए लाइन रख सकते हैं, किसी भी तरीके से रख सकते हैं। उसके साथ जो ट्राउजर क्रिएट करवाए गए हैं वो कॉन्ट्रास्ट कलर के हैं। अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कलर में आपका जो ट्राउजर है उसको आप जो भी आपका नॉर्मल या वार्म फैब्रिक है आप उससे भी क्रिएट करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पूरा लुक ही वेलवेट का क्रिएट करना है। यहाँ आपका जो कॉन्ट्रास्ट
कंट्रास्ट कलर था या जो आपकी शर्ट का कलर है उसी से मेल खाता हुआ या दोनों का कॉम्बिनेशन आप बॉर्डर्स अरेंज करवा सकते हैं अपने दामन पर, स्लीव्स पर, और चाहे तो नेकलाइन भी क्रिएट करवा सकते हैं। इन पैटर्न नंबर 17, जैसे अभी पहले मैंने बात की कि आप कॉन्ट्रास्ट में कोई भी बॉटम ले सकते हैं, उसी तरह नेक्स्ट पैटर्न ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं इसके अंदर आप सेम कलर पैलेट का कोई भी बॉटम क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ इमेज में लाइटर टोन में गए हैं और एक बॉटम क्रिएट करवाया गया है और उसके साथ एक बहुत ही सुंदर ऑर्गेन्जा का प्रिंटेड जो दुपट्टा है ना उसको स्टाइल किया गया है। बहुत ही डिफरेंट लुक है। आप चाहें तो दामन में कोई भी किनारी का यूज कर सकते हैं, बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, और जो प्रिंटेड दुपट्टा है ना उसने इसका लाइटर और डार्कर टोन जो है ना दोनों के कॉम्बिनेशन को चार चांद लगा दिया है। इन पैटर्न नंबर 18 आप क्रिएट करवा सकते हैं इतने प्यारे जंपर्स। यहाँ पर एक कलीदार जंपर क्रिएट करवाया गया है, बहुत ही फुल फ्लेयर इसका नीचे का बॉटम है। अब यहाँ पर आप चाहें तो नेकलाइन को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर्स अरेंज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको बिल्कुल सिंपल रख सकते हैं। एक बहुत प्यारा पार्टीवेयर आपका क्रिएट हो जाता है। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप इसके साथ एक अच्छा सा ज्वेलरी पीस अगर स्टाइल कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके की किसी और एलिमेंट को ऐड करवाने की जरूरत नहीं है। इन आइडिया नंबर 19 एक बहुत प्यारा सा पैटर्न है गाइस। एक सूट क्रिएट किया गया है जिसके ऊपर आप एक श्रग लुक देख रहे हैं। एक मोनोक्रोमैटिक लुक लिए हुए आउटफिट है जिसके अंदर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि प्लेन वेलवेट एंड एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट बट इन द सेम कलर। अब यहाँ पर आप चाहें तो उसको अंदर वाला जो आपका पार्ट है उसको आप स्लीवलेस रख सकते हैं और उसके ऊपर इस श्रग को स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो नीचे आपका जो बॉटम है उसको सेम वेलवेट का भी रख सकते हैं या सेम किसी कपड़े को आप डाई करवा के और उसको यूज कर सकते हैं। जो आपके बजट में फिट बैठता है आप वो सब कर सकते हैं। बट ये एक ऐसा स्टाइल है जिसको आप कैजुअल भी यूज कर सकते हैं एंड फॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो आप इमेज देख रहे हैं इसके अंदर तो एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक का यूज किया गया, लेकिन अगर आप चाहें तो जो प्रिंटेड फैब्रिक की मैं बात कर रही हूं उस तरीके का प्रिंटेड वेलवेट भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट आइडिया, इस आइडिया के अंदर आप क्रिएट करवा सकते हैं इस तरीके के शरारा सूट्स। अब शरारा आज तक हमने नॉर्मल फैब्रिक से बनवाया है, लेकिन इस तरीके का शरारा आप अपने वेलवेट फैब्रिक से बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर नूडल स्ट्रैप है, लेकिन आप चाहें तो इसमें स्लीव्स ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके का स्टाइल कैरी करना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही परफेक्ट लुक है यार। और उसके साथ आप एक दुपट्टे को जब स्टाइल कर रहे हैं तो ठंड को भी आप अपनी रोक सकते हैं। और जो एक वेलवेट की अपनी एक अलग ग्रेस होती है ना, उस तरीके से आप इस आउटफिट को, इस तरीके का ग्रेसफुल आउटफिट आप क्रिएट करवा सकते हैं। ये थे वो 20 पैटर्न्स और मेरी एक छोटी सी कोशिश आपकी इन विंटर्स को हसीन बनाने की। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आ गई है तो लाइक का बटन जो है ना उसको प्रेस कर देना। चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो और इसी तरीके का कंटेंट देखना पसंद है ना यार, सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, आज जितने भी इमेजेस मैंने यूज किए हैं इस वीडियो के अंदर, अगर आपको आइडिया के लिए वो पिक्चर्स चाहिए तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं और अपने लिए बढ़िया बढ़िया आउटफिट्स क्रिएट करवा सकते हैं। तो चलिए एंजॉय कीजिए अपनी विंटर्स को। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग। टेक केयर, बाय बाय।